class general science students, welcome back to our channel again, Best Editor Learning. Hope you all are doing great. So today we are going to start a new chapter. The name of the chapter is electricity and magnetism. So in this unit we will learn about electric current, electrical circuit and its components. What are the fuse and its importance? What are the static electricity? What are electromagnets? Earth's magnetism and magnetic compass. So let me start. All the materials objects are composed of extremely small particles called the atoms. तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी मटेरियल्स हैं, उनके अंदर स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं. जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो पार्टिकल्स से बनते हैं, जिसको हम बोलते हैं एटम्स. एन एटम कंसिस्ट ऑफ फर्दर स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स. तो जो ऑब्जेक्ट है वो स्मॉल पार्टिकल्स को कंटेन करते हैं, जिनको हम बोलते हैं एटम्स. फिर वही जो एटम्स हैं वो फर्दर कंसिस्ट करते हैं स्मॉल पार्टिकल्स, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एक्सेट्रा. प्रोटॉन्स हैव पॉजिटिव चार्ज ऑन देम. जो प्रोटॉन्स होते हैं उन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, मींस प्लस चार्ज होता है. एंड आर लोकेटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस. तो वही जो हमारे पास प्रोटॉन्स होते हैं उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है और वो सेंटर पार्ट में लोकेट होता है. तो प्रोटॉन्स जिस पार्ट में लोकेट होता है सेंटर पार्ट में, तो उस पार्ट को हम बोलते हैं न्यूक्लियस. इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज ऑन देम एंड रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पे नेगेटिव मींस माइनस चार्ज होता है, जो कि रेड कलर में है, जो कि न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व होता है इन द डिफरेंट पाथ में, जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिट्स. तो ये क्या कह रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स स्मॉल पार्टिकल से बनते हैं वो एक्सट्रीमली कंपोज्ड होते हैं, जिनको हम बोलते हैं एटम्स. फिर फर्दर जो एटम्स हैं वो कंसिस्ट करते हैं स्मॉल पार्टिकल्स, जिनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. फिर वही जो प्रोटॉन्स होते हैं उन पे प्लस चार्ज होता है और वो सेंटर पार्ट में लोकेटेड होते हैं, तो जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लियस. और जो इलेक्ट्रॉन्स जिन पे माइनस चार्ज होता है, जो कि न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, उन्हें हम बोलते हैं ऑर्बिट्स. जैसे कि जो प्लस साइन वाले हैं उनको हम बोलते हैं प्रोटॉन्स. और वो जो हमारे पास प्रोटॉन्स है हमारे पास, वो एक पिंक कलर्स में, पिंकिश पर्पल कलर में वो हमारे पास सेंटर पार्ट पे लोकेट है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस. फिर जो हमारे पास माइनस साइन है वो है हमारे पास न्यूट्रॉन्स, वो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, वो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो कि रिवॉल्व कर रही हैं हमारे पास न्यूक्लियस के अराउंड, उन्हें हम बोलते हैं ऑर्बिट्स. तो नाउ नेक्स्ट वी हैव अ इलेक्ट्रिक करंट, कि अब हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है. इन सम ऑब्जेक्ट्स लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर एक्सेट्रा, electrons can move from one atom to another atom within the material. तो कुछ ऑब्जेक्ट्स में जैसे कि कॉपर में, एल्यूमिनियम में, सिल्वर में, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करते हैं, कैन मूव फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम. तो एक एटम से इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम में मूव करते हैं एक मटेरियल के अंदर ही. सो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स. तो उन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स. फ्री इलेक्ट्रॉन्स किन्हें बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स इजीली एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफर हो रहे हैं, उन एटम्स को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स. द इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन मूव फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, so these electrons are known as the free electrons. They move freely in random directions in the material. और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्रीली मूव करते हैं, हर एक डायरेक्शन में, रैंडमली डायरेक्शन में वो मूव करते हैं. टू मेक दिस इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन वन डायरेक्शन अ फोर्स इज नीडेड विच इज प्रोवाइडेड बाय द बैटरी और अ सेल. तो ये क्या कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास वो फ्रीली मूव करते हैं, हर एक डायरेक्शन में मूव करते हैं. पर अगर हमको
जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कराना है, जैसे वो चारों डायरेक्शंस में मूव कराना करते हैं, पर हमको अगर उसको एक ही डायरेक्शन में मूव कराना है तो हमारे को एक फोर्स की ज़रूरत होगी, हमारे को फोर्स लगानी पड़ेगी जो कि बैटरी और सेल प्रोवाइड करती है। अ फोर्स इज नीडेड विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द बैटरी और अ सेल। तो वो फोर्स हमारे पास बैटरी या सेल प्रोवाइड करेगी। सो द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो जो हमारे पास फ्लो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होते हैं, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो ये क्या कह रहे हैं हमारे पास कि जो इलेक्ट्रॉन्स एक एटम से दूसरे एटम में मूव करते हैं उनको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और फिर वही जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करते हैं ऑल डायरेक्शंस में, रैंडमली मूव करते हैं, बट उनको रैंडमली मूव ना करवा के उनको एक ही डायरेक्शन में मूव कराना है तो हमारे पास बैटरी और सेल की ज़रूरत पड़ती है। और जो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। कंसिडर अ सेल as shown in figure 7.2. If the two ends of the cell are connected by means of a metallic wire, an electric current will start flowing from positive end of the cell to its negative end through the wire. तो अब हमारे को एक 7.2 फिगर दिख रही है जिसमें हमारे पास सेल के दो एंड्स हैं, एक है प्लस करके येलो पार्ट और एक है हमारे पास पर्पल करके जिसको हमने माइनस साइन दे रखा है। तो ये क्या कह रहे हैं कि वो हमारे इफ द टू एंड्स ऑफ द सेल आर कनेक्टेड बाय द मीन्स ऑफ अ मेटालिक वायर। तो जो हमारे पास ये जो बैटरी है, ये जो हमारे पास सेल है, उसको हमने उसके जो दो एंड्स हैं उसको अगर हमने मेटालिक वायर से एक वायर से कनेक्ट कर दिया तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो हो जाएगा, विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव एंड ऑफ द सेल टू इट्स नेगेटिव एंड थ्रू द वायर। तो अगर जैसे ही हमने उसके अंदर वायर कनेक्ट की तो वायर के कनेक्ट करते ही हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट है, जो बल्ब है, वो ग्लो होना स्टार्ट हो जाएगा पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड तक थ्रू द वायर। तो वायर के थ्रू हमारे पास जो करंट है वो फ्लो हुआ। द इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर कैन बी टेस्टेड बाय कनेक्टिंग अ बल्ब इन इट्स वे। तो अब इलेक्ट्रिक करंट को चेक करने के लिए कि इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, हमारे पास बल्ब कनेक्ट हो रहा है, मतलब बल्ब ग्लो कर रहा है, तो हमारे को बल्ब प्लेस करना पड़ेगा। हमारे को वो जो सेल हमने कनेक्ट किया है वायर के साथ, फिर हमने वो वायर बल्ब के साथ अटैच करनी पड़ेगी। फिर अगर हमारे पास बल्ब ग्लो कर रहा होगा इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू, दैट मीन्स कि जो करंट है वो पास हो रहा है और हमारा जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है। तो ये क्या कह रहे हैं, हमने फिगर 7.2 में एक सेल लेना है, सेल को हमने कनेक्ट करना है वायर से, मेटालिक वायर से। फिर मेटालिक वायर से सेल कनेक्ट करते ही हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो करेगा पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड में वायर के थ्रू। बट अगर हमने ये देखना है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है को अगर हमने टेस्ट करना है कि हमारे पास जो बल्ब है वो ग्लो हो रहा है या नहीं हो रहा, तो हमारे को बल्ब को प्लेस करना है और उससे हमने अटैच कर देना है। फिर जो बल्ब है वो ग्लो हो जाएगा ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फिर जो बल्ब है वो ग्लो हो गया ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट। एंड द इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर। और जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको हम एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं जिसको हम बोलते हैं एमीटर। एमीटर की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। Now next we have a electric circuit and its components। कि अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है और उसके components क्या होते हैं। The path along which electric current flows is called an electric circuit। तो एक ऐसा पाथ हमारे पास जिधर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। कि एक ऐसा पाथ जिसपे हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो हो रहा है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे कि फिगर 7.2 में हमारे पास एक पाथ है, हमने एक सेल को कनेक्ट किया है, एक बल्ब को लगाया है, वायर को लगाया है, तो वही पाथ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। Then figure 7.4 shows the flow of electric current from one end of the cell to the other end through a wire।
और जो फिगर 7.4 है वो शो कर रही है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को एक एंड से दूसरे एंड तक थ्रू द वायर। जैसे 7.4 है हमारे पास हमारे पास वायर की मदद से हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो कर रहा है एक एंड से दूसरे एंड से, जिससे जो हमारे पास बल्ब है वो ग्लो करेगा। कनेक्टिंग वायर्स, बल्ब्स, कीज और स्विचेस, बैटरी सेल एक्सेट्रा आर द कंपोनेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट। और जो हमारे पास वायर्स होती हैं, मेटालिक वायर्स, जिससे हम कनेक्ट करते हैं सेल्स को या बल्ब्स को, कीज को, स्विचेस को, बैटरी को, तो ये सारे जो हैं हमारे पास वो हैं कनेक्टिंग वायर्स से हम कनेक्ट करते हैं। और ये ही हमारे पास कंपोनेंट्स हैं ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे कि हमारे को देख रहे हैं की है, हमारे पास सेल है और बल्ब है और उसको हम एक वायर से कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास कंपोनेंट्स है एक इलेक्ट्रिक सर्किट के। दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट। We observe that a complete or a closed circuit is needed for a electric current to flow. हमने ऑब्जर्व किया कि हमारे को पूरा एक टाइप का क्लोज्ड सर्किट चाहिए कि जिससे जो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो हो, जिससे कि बल्ब में इलेक्ट्रिक करंट पास हो और जो हमारे पास बल्ब है वो ग्लो करे। When the current passes through an electrical component such as bulb, it glows up. तो जैसे ही हमारे पास करंट पास करेगा एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से, तो हमारे पास जो बल्ब है वो ग्लो करेगा। आफ्टर पासिंग थ्रू द बल्ब द इलेक्ट्रिक करंट्स एंटर द बैटरी एट इट्स नेगेटिव एंड। तो जैसे ही हमारे पास करेगा बल्ब में से, हमारे पास जो बल्ब है वो ग्लो करेगा, तो जो हमारे पास करंट है वो एंटर करेगा बैटरी के अंदर नेगेटिव एंड से। तो पहले उसने पॉजिटिव एंड से करंट को पास किया और वो बल्ब में जाके एंटर हुआ और जो हमारे पास बल्ब है वो ग्लो हुआ। फिर जैसे ही बल्ब ग्लो हुआ, फिर से जो करंट है वो बैटरी के अंदर एंटर होगा और वो नेगेटिव एंड से एंटर होके फिर वो करंट को पास करेगा, फिर से जो बल्ब है वो ग्लो करेगा। तो ये क्या कह रहे हैं हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है कि इलेक्ट्रिक सर्किट एक ऐसा पाथ है हमारे पास जिस पाथ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो करता है, वो ग्लो करता है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। और जो इलेक्ट्रिक करंट है वो एक एंड से पास होके दूसरे एंड पे पास होता है थ्रू वायर्स के थ्रू। और जो हमारे पास कनेक्टिंग वायर्स हैं, बल्ब्स हैं, कीज हैं, स्विचेस हैं, तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट। और फिर हमने ऑब्जर्व किया कि हमारे पास एक क्लोज्ड सर्किट होना चाहिए इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए। क्लोज्ड सर्किट का मतलब होता है कि हमारे पास किसी भी चीज़ की ब्रेकेज नहीं होनी चाहिए। हमारे पास जो वायर्स हैं वो प्रॉपरली कनेक्ट होनी चाहिए। जो वायर्स हैं उनको बीच में से टूटा नहीं होना चाहिए। तो अगर हमारे पास जो वायर्स हैं वो ब्रेक करेंगी, तो हमारे पास जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा, करंट पास नहीं करेगा। इसलिए हमारे पास सारी चीज़ों को प्रॉपर रहना ज़रूरी है। तो जो करंट है फिर वो पास करेगा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से, फिर जो हमारे पास बल्ब है वो ग्लो करेगा। तो फर्स्टली वो पॉजिटिव एंड से पास होके हमारे पास बल्ब ग्लो करेगा, फिर वही हमारे पास बल्ब ग्लो होने के बाद करंट बैटरी में जाएगा नेगेटिव एंड से, फिर करंट पास होके फिर हमारे पास बल्ब है जो ग्लो करेगा। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट और कंपोनेंट्स हमने पढ़े कि स्विच, की, बल्ब, सेल, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द electrical circuit. Now next we have a fuse and its uses. Now fuse क्या होता है और उसके uses क्या हैं? Fuse is a safety device connected in electrical circuit. तो जो फ्यूज़ है वो एक सेफ्टी डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में कनेक्ट रहती हैं। इट इज़ अ थिन मेटल वायर विच अलाउज अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ करंट टू फ्लो थ्रू इट। तो ये एक थिन मेटल वायर होती है जो कि अलाउ करती है करंट को फ्लो करने में। कुछ अमाउंट ऑफ करंट को वो पास करती है और फिर जो हमारे पास करंट है वो फ्लो करता है। इफ द करंट एक्सीड्स द लिमिट द फ्यूज वायर मेल्ट्स एंड ब्रेक्स द सर्किट एंड वी से दैट द फ्यूज हैज ब्लोन अप। पर अगर कुछ अमाउंट में ही हमारे पास जो फ्यूज है वो करंट को फ्लो करता है, बट अगर करंट ज़्यादा फ्लो हो गया, अगर उसकी जो करंट की लिमिट है, जो फ्यूज़ की लिमिट है,
अगर वो ब्रेक होती है तो जो हमारे पास फ्यूज़ है वो मेल्ट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और जो हमारे पास सर्किट है वो ब्रेक हो जाएगा और हमारे पास जो करंट है वो फ्लो नहीं करेगा। इन दिस वे द फ्यूज सेव्स आर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस फ्रॉम एनी डैमेज। तो इसी तरह से जो फ्यूज़ है वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को सेव करता है कि उसको कोई डैमेज ना हो। तो क्या कह रही है, फ्यूज़ क्या है? फ्यूज़ एक सेफ्टी डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल सर्किट से कनेक्ट होता है। ये एक थिन मेटल वायर है जो कि अलाउ करता है करंट को फ्लो करने में। बट अगर हमारे पास करंट ज़्यादा ही फ्लो कर जाता है, अगर उसकी लिमिट ब्रेक हो जाती है, तो जो हमारे पास फ्यूज़ है वो मेल्ट हो जाएगा और जो फ्यूज़ है वो ब्रेक हो जाएगा। सर्किट है हमारे पास वो ब्रेक हो जाएगा, तो जिसके कारण जो करंट है वो फ्लो नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो सिर्फ जो डैमेज होगा वो फ्यूज़ में ही होगा और अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे डैमेज नहीं होगा। तो इसी से ही जो हमारे पास फ्यूज़ है वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को सेव करता है किसी भी डैमेज होने से। द मैक्सिमम करंट दैट अ फ्यूज allows टू पास थ्रू इज कॉल्ड इट्स रेटिंग। तो जो मैक्सिमम करंट है हमारे पास एक फ्यूज जो को अलाउ करता है कि वो पास कर सके, उसे हम बोलते हैं रेटिंग। कि फ्यूज अगर मैक्सिमम करंट को पास कर सकता है उसे हम बोलते हैं रेटिंग। फ्यूजेस ऑफ डिफरेंट रेटिंग्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट अप्लायंसेस। तो डिफरेंट रेटिंग्स के जो फ्यूजेस होते हैं वो डिफरेंट अप्लायंसेस में ही यूज्ड होते हैं। Nowadays, circuit breakers are also used at the place of fuses. तो जहाँ हम पहले फ्यूजेस का यूज़ करते थे, आजकल के टाइम में सर्किट ब्रेकर्स भी यूज़ करते हैं हम फ्यूजेस की जगह। दे हैव द सेम फंक्शन एज द फ्यूजेस। तो फ्यूजेस का हमारे पास, जैसे जो सर्किट ब्रेकर्स हम यूज़ करते हैं उनका हमारे पास सेम फंक्शन है फ्यूजेस की तरह। तो जो फ्यूजेस का फंक्शन होता था वही हमारे पास सर्किट ब्रेकर्स का फंक्शन होता है। तो बेसिकली ये क्या कह रहे हैं, फ्यूजेस क्या होते हैं? फ्यूजेस एक सेफ्टी डिवाइसेस होते हैं जो कि कनेक्ट होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में, जो कि करंट फ्लो को प्रोवाइड करते हैं। बट अगर हमारे पास करंट ज़्यादा ही फ्लो हो जाता है तो हमारे पास जो फ्यूज़ है वो मेल्ट हो जाता है और जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाता है। तो इस टाइप से जो हमारे पास फ्यूज़ है वो सेव करता है अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को किसी भी डैमेज से। बट अगर हमारे पास मैक्सिमम करंट फ्लो करता है फ्यूज़ तो उसको हम बोलते हैं रेटिंग। और जो ये रेटिंग्स होते हैं फ्यूज़ के वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट अप्लायंसेस में यूज़ होते हैं। बट आजकल के टाइम में हमारे पास फ्यूजेस की जगह सर्किट ब्रेकर्स यूज़ हो रहे हैं, और फ्यूजेस और सर्किट ब्रेकर्स दोनों का ही हमारे पास सेम फंक्शन है। नाउ नेक्स्ट वी हैव अ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। कि अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? वी हैव लर्नड अबाउट टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। हमने दो टाइप के चार्जेस पढ़े हैं, एक पॉजिटिव चार्ज जिसको प्लस साइन कहा जाता है और नेगेटिव चार्ज जिसको माइनस साइन कहा जाता है। पॉजिटिव चार्ज अपीयर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट लॉसेस इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट पे कब अपीयर होता है? जब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लॉस होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लूज होते हैं, तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाता है। और नेगेटिव चार्ज कब अपीयर हो जाता है? जब इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास गेन होते हैं। नेगेटिव चार्ज अपीयर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट गेन सम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। By gaining or losing electrons, an object can be charged. तो गेन और इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करने से जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो चार्ज हो जाता है। किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर हमारे पास गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है या लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो हमारे पास वो वाला जो ऑब्जेक्ट है वो चार्ज हो जाता है। दिस इज कॉल्ड अ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो उसे ही हम बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली किसको बोलते हैं? कि हमारे पास दो टाइप्स ऑफ चार्जेस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है हमारे पास नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम प्लस साइन से डिनोट करते हैं और नेगेटिव चार्ज को हम माइनस साइन से डिनोट करते हैं। और पॉजिटिव चार्ज कब अपीयर होता है? पॉजिटिव चार्ज अपीयर होता है जब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लूज होते हैं। और नेगेटिव चार्ज तब अपीयर होता है जब हम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं।
तो ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है या गेन करता है, तो वो ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। बाय गेनिंग और लॉसिंग द इलेक्ट्रॉन्स एन ऑब्जेक्ट कैन बी चार्ज, दिस इज कॉल्ड द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। द टर्म स्टैटिक मीन्स एट रेस्ट एंड इलेक्ट्रिसिटी मीन्स चार्ज। की स्टैटिक मतलब होता है रेस्ट, कि कोई भी जो चीज़ है वो स्टेबल है, रेस्ट पोजीशन पे है। तो इसका मतलब जो स्टैटिक है वो हमारे पास मीन्स होता है रेस्ट। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारे पास चार्ज हो रही है एक रेस्ट पोजीशन पे। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी थस मीन्स द चार्ज एट रेस्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है कि चार्ज का रेस्ट होना एक ऑब्जेक्ट पे, कि जो ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज है वो रेस्ट हो रहा है। It is also interesting to know that the objects with like charges repel each other and those with unlike charges attract each other. तो जो ये भी हमारे को इंटरेस्टिंग है जानना कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो लाइक चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस मीन्स प्लस प्लस चार्जेस हो गए वो रेपल करेंगे एक दूसरे से, मीन्स एक दूसरे से दूर भागेंगे। बट जो अनलाइक चार्जेस हैं जैसे प्लस और नेगेटिव हो गया, प्लस और माइनस हो गया, वो एक दूसरे के क्लोज आएंगे। जैसे हमारे को फिगर 7.7 में दिख रहा है कि हमारे पास प्लस है और नेगेटिव साइन है, वो अनलाइक चार्जेस है, मींस दोनों ऑपोजिट चार्जेस हैं। तो जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे के क्लोज आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे से। बट जैसे हमारे पास माइनस माइनस है, वो लाइक चार्जेस हैं, तो वो एक दूसरे से दूर भाग रही हैं, रेपल हो रही हैं। रेपल होने का मतलब एक दूसरे से दूर भागना। ऐसे ही प्लस प्लस जो साइन है वो लाइक चार्जेस हैं, वो एक दूसरे से रेपल हो रही हैं, मीन्स वो दूर भाग रही हैं। और अनलाइक चार्जेस वो होते हैं जैसे प्लस और माइनस दोनों ऑपोजिट चार्जेस जो कि एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। अट्रैक्ट मीन्स एक दूसरे के क्लोज आना। नाउ नेक्स्ट वी हैव हाउ डू स्टैटिक चार्जेस बिल्ड अप। तो अब कैसे जो स्टैटिक चार्जेस हैं वो बिल्डअप होते हैं। Rubbing of certain materials with one another creates a imbalance of positive and negative charges on them. तो किसी भी चीज मटेरियल को रब करना विद वन अनदर, मतलब कोई दो चीज़ें हैं हमारे पास और उन दोनों चीज़ों को रब करना, तो वो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में इम्बैलेंसमेंट हो जाता है। मतलब जो हमारे पास एक मटेरियल है, कोई भी हमारे पास जैसे कि एक पेपर है, दो पेपर्स है हमारे पास, तो दोनों पेपर्स को अगर हमने रब किया एक दूसरे के साथ, तो जो हमारे पास उन पेपर्स में जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस थे वो इनबैलेंस हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल है जैसे व्हेन अ प्लास्टिक कॉम्ब इज रब्ड थ्रू अ ड्राई हेयर। तो अगर हम प्लास्टिक कॉम्ब को अब ड्राई हेयर है जो हमारे पास, उस पर हम प्लास्टिक कॉम्ब को रब कर रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मूव फ्रॉम हेयर टू द कॉम्ब। तो जो हमारे पास हेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कॉम्ब में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं हेयर के इलेक्ट्रॉन्स कॉम्ब में। स्टैटिक चार्जेस आर बिल्डअप ऑन द हेयर। तो जो स्टैटिक चार्ज है वो हमारे पास बिल्डअप हो गया हेयर में, पॉजिटिव चार्ज, एंड द कॉम्ब के पास नेगेटिव चार्ज आ गया। क्या कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास नेगेटिव साइन के। तो जो नेगेटिव साइन के इलेक्ट्रॉन्स थे वो हमारे पास कॉम्ब में शिफ्ट हो गए। तो कॉम्ब पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ गया और हेयर पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। हेयर हैविंग सिमिलर चार्जेस रेपल ईच अदर एंड स्टैंड इरेक्टेड सेपरेटली। फिर जो हेयर्स के पास हमारे पास सेम चार्जेस होंगे तो वो आपस में रेपल करेंगे, मीन्स एक दूसरे से दूर भागेंगे। बेसिकली ये क्या कह रहे हैं कि किसी भी दो चीज़ों का आपस में रब होना वो इनबैलेंस कर देता है चार्जेस का। जैसे कि हमारे पास प्लास्टिक कॉम्ब को हम रब करते हैं अपने हेयर से, तो जो हेयर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव कर जाते हैं प्लास्टिक कॉम्ब में। तो जो इलेक्ट्रॉन्स का साइन होता है वो होता है माइनस का। तो जो माइनस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर गए हेयर कॉम्ब पे, तो हेयर कॉम्ब पे हमारे पास आ गया नेगेटिव चार्ज और हमारे पास हेयर्स पे रह गया पॉजिटिव चार्ज। तो इसी तरह से जो हमारे पास लाइक चार्जेस है वो रेपल करते हैं और अनलाइक चार्जेस हैं वो हमारे पास अट्रैक्ट करते हैं।
When a charged object is brought close to a neutral object, it repels similarly charges present on the object and attracts opposite charges on it. ऐसे ही अगर जो चार्ज ऑब्जेक्ट होता है तो उसके अंदर अगर सिमिलर चार्जेस होते हैं तो वो रेपल करते हैं, और हमारे पास जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं ऑपोजिट चार्जेस को. In this way, charges will be induced on the neutral object. Such distribution of charges on the neutral object remain intact until we move the uncharged object away from it. तो ये क्या कह रहे हैं कि जो हमारे पास चार्ज ऑब्जेक्ट होता है तो वो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के बड़ा क्लोज होता है. तो सिमिलरली जो चार्जेस हमारे पास सिमिलर होते हैं वो रेपल करते हैं, और जो हमारे पास ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं. तो इसी तरह से जो चार्जेस है वो इंड्यूस्ड हो जाते हैं एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पे भी. न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पे भी हमारे पास चार्ज आ गया, तो इसी तरह से ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है चार्ज की न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पे, वी मूव द चार्ज ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम इट. फिर हम न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स के जो चार्जेस हैं उसको हम मूव भी करवा सकते हैं. तो ये था हमने पढ़ा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में. तो बेसिकली आज हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है. तो हमारे पास हमने पढ़ा कि हमारे पास जो मटेरियल्स होते हैं वो स्मॉल पार्टिकल्स को कंटेन करते हैं जिन्हें हम एटम्स बोलते हैं, और वही एटम्स कंटेन करते हैं स्मॉल पार्टिकल्स को जिनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स. और जो प्रोटॉन्स होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होता है और वो सेंट्रल पार्ट में लोकेट होते हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लियस. और जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर माइनस चार्ज होता है जो कि न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं जिनको हम बोलते हैं ऑर्बिट्स. नेक्स्ट वी हैव द इलेक्ट्रिक करंट. की हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा. इलेक्ट्रिक करंट वो होते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं एक एटम से दूसरे एटम में, उन्हें हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स. फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं कि इलेक्ट्रॉन का एक एटम से दूसरे एटम में मूव होना, नोन एज द फ्री इलेक्ट्रॉन्स. और वही जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्रीली मूव करते हैं हर एक डायरेक्शन में, बट उनको एक ही डायरेक्शन में मूव कराने के लिए हमारे को किसी फोर्स की ज़रूरत होती है. तो वो हमारे पास बैटरी और सेल ही प्रोवाइड करता है. तो उसके बाद जो फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट. फिर हमने एक एक्टिविटी की थी कि हमने एक सेल लिया था, एक पॉजिटिव एंड था उसका, एक नेगेटिव एंड था, और उसको हमने एक वायर से कनेक्ट कर लिया था. फिर वायर से कनेक्ट करते ही हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो होना स्टार्ट हो गया पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड तक. फिर हमने इलेक्ट्रिक करंट को टेस्ट करने के लिए कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है वो पास हो रहा है या नहीं, हमने एक बल्ब को प्लेस किया. फिर जैसे ही हमने बल्ब को प्लेस किया तो हमारे पास जो बल्ब है वो ग्लो हो गया, बल्ब लाइट अप हो गया. तो अगर बल्ब लाइट अप हुआ इट मीन्स जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पास हुआ है और बल्ब हमारे पास ग्लो हुआ है. और इलेक्ट्रिक करंट को हम मेजर करते हैं एमीटर से. फिर इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है. इलेक्ट्रिकल सर्किट एक ऐसा पाथ होता है जिस पाथ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट पास करता है या ग्लो करता है. तो बेसिकली 7.2 में जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल करंट पास हुआ है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, फुल एक सर्किट. तो जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट एक एंड से दूसरे एंड तक कनेक्ट होते हैं वायर से और पास करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, और जिसके कारण हमारे पास इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस हैं वो ग्लो करते हैं. और हमारे पास जैसे कनेक्टिंग वायर्स हो गई, बल्ब्स हो गई, कीज़ हो गई, ये कुछ हमारे पास कंपोनेंट्स हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट के. फिर जो कंप्लीट है हमारे पास जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो हमारे पास क्लोज सर्किट होना चाहिए. क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट तभी पास होगा जब हमारे पास क्लोज सर्किट होगा. क्लोज सर्किट वो होता है कि किसी भी चीज़ का ना ब्रेकेज होना, क्योंकि मतलब जो हर चीज़ है वो प्रॉपरली मेंटेन्ड है और हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पास हो रहा है और हमारे पास इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस ग्लो अप हो रहे हैं. तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट और कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. हमने फिर पढ़ा था फ्यूजेस और उसके यूजेस कि फ्यूज़ क्या होते हैं. फ्यूज़ वो होता है एक सेफ्टी डिवाइस है जो कि कनेक्ट होते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में.
ये एक मेटल वायर होती है जो कि करंट को पास करती है, कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ करंट को पास करती है और फ्लो करने में। बट अगर हमारे पास ज़्यादा अमाउंट में करंट पास हो गया तो हमारे पास जो फ्यूज़ है वो मेल्ट हो जाएगा और ब्रेक हो जाएगा। तो जिसके कारण जो हमारे पास फ्यूज़ है वो तो वेस्ट हो गया, बट उस फ्यूज़ की मदद से हमारे पास जितने भी सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस थे वो सेव हो गए। तो फ्यूज़ हमारे पास क्या हेल्प करता है, वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को डैमेज होने से बचाता है। तो बट जो हमारे पास ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट पास हुआ है उसको हम बोलते हैं रेटिंग्स। तो यही जो रेटिंग्स होते हैं वो डिफरेंट अप्लायंसेस में भी यूज़ होते हैं। बट आजकल के टाइम में हमारे पास सर्किट ब्रेकर्स यूज़ होने लग गए हैं जिसका सेम फंक्शन है फ्यूज़ की तरह। फिर हमने पढ़ा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वो होती है कि दो चार्जेस होते हैं हमारे पास, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज अपीयर होता है जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, और नेगेटिव चार्ज अपीयर होता है जब हम इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि इलेक्ट्रॉन्स को लूज करे और गेन करे उसे हम बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। कि बाय गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स एन ऑब्जेक्ट कैन बी चार्ज्ड, दिस इज कॉल्ड अ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और स्टैटिक का मीन्स होता है रेस्ट करना, एक चीज़ स्टेबल होना। तो कोई चीज़ अगर रेस्ट कर रही है तो मीन्स वो ऑब्जेक्ट हमारे पास चार्ज हो रहा है। तो सिमिलरली जो हमारे पास लाइक चार्जेस होते हैं, मतलब सेम टाइप ऑफ चार्जेस होते हैं, वो हमारे पास रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। बट जो अनलाइक चार्जेस हैं, जो ऑपोजिट चार्जेस हैं, वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि कैसे जो स्टैटिक चार्जेस हैं वो बिल्डअप होते हैं। कि जब हम किसी भी दो चीज़ को आपस में रब करते हैं तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करते हैं, वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल ली थी प्लास्टिक कॉम्ब और हेयर की, कि जब हमने प्लास्टिक कॉम्ब को हेयर से रब किया तो जो हेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्लास्टिक कॉम्ब पे मूव हो गए, और जो इलेक्ट्रॉन्स का जो नेगेटिव साइन है वो प्लास्टिक कॉम्ब पे आ गया, और जो प्लास्टिक कॉम्ब का पॉजिटिव साइन था वो हेयर में आ गया। तो इसी तरह जो हेयर के जो लाइक चार्जेस हैं वो रेपल करेंगे एक दूसरे से, बट जो अनलाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे। तो इसी तरह जो हमारे पास चार्ज ऑब्जेक्ट होता है वो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के बहुत क्लोज होता है। तो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में भी यही सेम चीज़ है कि सिमिलर चार्जेस रेपल होते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट होते हैं। तो यही जो हमारे पास चार्जेस हैं, फिर वो जो चार्ज हमारे पास इंड्यूस्ड हो जाते हैं न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पे, फिर जो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पे भी जो हमारे पास चार्जेस होते हैं उसको हम मूव करा सकते हैं। तो ये था हमारे पास स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिकली आज हमने इस चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ा, कंपोनेंट्स पढ़े, फ्यूजेस पढ़े, कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में आती है, कैसे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो ग्लो अप करते हैं। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक। सो दैट्स फॉर द टुडेज क्लास। If you like our video, so please like, share and subscribe our channel. Thank you and have a nice day.